हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यानी कि अनुपात और समानुपात से जो है आपके और भी बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये 2017 है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है कितना, 2/3 दिया है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात कितने का हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी? तो आप इस सवाल को दो तरह से लगा सकते हैं। फिलहाल पहला जो तरीका है वो एकदम बेसिक तरीका है, जिससे कि आप अगर सवाल लगाते भी हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कर लेते हैं, इस सवाल को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात 2/3 के रूप में है, तो मान लेते हैं 12/28 आप इसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको करेंगे 4 तियाएं 12, 4 सते 28। तो ये किस संबंध में है? 3/7 के रूप में है, जो कि ये राइट नहीं है। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को आप देख लीजिए, ये 18/27 के रूप में है। तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। तो ये 2/3 के रूप में है। हालांकि हमारा राइट ऑप्शन जो है इसको तुरंत हम लगा सकते हैं, लेकिन एक बार और यहाँ भी ट्राई कर लीजिए। 8 1 कम 8, 4 1 कम 4 दूना 8, 4 तियाएं 12। तो ये भी तो आपका वही है, 8/12। 4 दूना 8, 4 तियाएं 12। तो 2/3 के रूप में ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 5 दूना 10, 5 तियाएं 15, ये भी आपका है। लेकिन जो है अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों में 9 जोड़ लेते हैं, अंश और हर में। यानी कि अगर 18 में 9 जोड़ लें तो 18 + 9 और 27 + 9 जोड़ लेते हैं। अगर अनुपात 3/4 का मिलता है तो समझ लीजिए हमारा राइट ऑप्शन होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 9 1 10, 27 हो जाएगा। और 27 बटा कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। कितना मिल गया ऑप्शन आपको? 3/4। ये ऑप्शन मिला कि नहीं मिला? तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। हालांकि इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर कुछ अलग ही आएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, तो कह रहा है कि एक पार्टी में कुल 42 लोग हैं, जिसमें पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है ना। कुल कितने लोग हैं? 42 लोग हैं, जिसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं, ठीक है ना। टोटल कितने लोग हैं भाई? 42 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 7 यहाँ पे कर लेंगे, और हमें पता किसका करना है, आगे वाला जो है ये पुरुष है और पीछे जो है महिलाएं हैं। तो ये 3 महिलाएं हैं, यानी कि 3 संबंध किसका है? महिलाओं का, और 4 पुरुषों का है। तो 7 1 कम 7, 7 6 का 42, 6 त्रिक 18। क्या निकल कर आ गया? महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। तो 7 1 कम 7, 7 6 42, यानी 6 त्रिक 18, 18 आ गया। ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे, कह रहा है 9861 को 3 व्यक्तियों में ए बी सी के रूप में यहाँ पर इस अनुपात में क्या करना है? बंटवारा करना है। बी का हिस्सा क्या होगा? कितना हो जाएगा? ये ए का पता करना, नहीं ए नहीं, बी वाला का पता करना है। तो ए बी सी, ठीक है ना। 11 और बटा में इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 1 6, 6 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल आपका 19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भागा कितना कर लेंगे? 19 19 पचे 95, कितना बच गया? 3। 19 1 कम 19, ठीक है ना। 19 1 कम 19, ये आपका हो जाएगा 16 में से 9 गया, 9 7 16, फिर उसके बाद 2 में से 1 गया 1। 19 9 171, 19 9 171, ठीक है ना। ये खत्म हो गया। तो बराबर कितना आ गया? इसको काटने पे आपका आ गया 5 1 9 गुणे 11 आ गया। तो 11 का शॉर्टकट गुणा कर लीजिए, 5 ये 9, 9 1 10 को सुनना, हाथ में आया 1, ठीक है। 5 1 6 और 1 7, ठीक है ना। 5 1 6 1 7, ठीक है। 5709 रुपया। 5709 रुपया कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 11 का सिंपल भी तरीके से कर सकते हैं। वैसे इसको हम हटाओ सटाओ वाले नियम से कर रहे हैं। इसको दूर कर दिए, इसको यहाँ कर लिए, इन दोनों को जोड़ लिए। 9 1 10 को सुनना, हासिल आया 1, 5 1 6 और 1 कितना हो गया? 7, 5 पहले से ही है, देखिए वही आंसर है।
गुणा करेंगे तो आपको उतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर आप देखेंगे जो है चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा 1000 को 7 संबंधित 3 के रूप में बांटिए। इसमें आप देख लीजिए, ठीक है ना, आप इसको जो है ना, अब बांटने से बेहतर है कि इसका भाग दे दीजिए एक दूसरे से। देखिए कौन कट रहा, आगे की तरफ 7 होना चाहिए, 7 का रेशियो, और पीछे की तरफ 3 का रेशियो होना चाहिए। तो इसको जब हम काटेंगे ना, आगे की तरफ देखिए 3 हो रहा है, पीछे की तरफ, तो ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 7 संबंधित 3 का। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखेंगे आप काट के, तो एक संबंधी कितना हो जाएगा 7 का, इसको काटेंगे और ये आपका हो जाएगा एक संबंधी 2 का हो जाएगा, और इसको जब हम काट देंगे तो 3 संबंधी 7 का होगा। तो 3 संबंधी 7 नहीं चाहिए, 7 संबंधी 3 चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह का सारा सवाल लगाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।